हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल टू एस्पिरेंट IQ। लास्ट लेक्चर में हमने इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी किया। हमने उसमें अर्थ को 3 भागों में बांटा, पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल, तीसरा कोर। उसके बाद हमने स्टडी किया कि किस तरीके से हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जानते हैं। दोनों मेथड्स हमने देखा, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। जब हम डायरेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने सरफेस रॉक को देखा, माइनिंग देखा, डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स को देखा एंड एट लास्ट हमने वॉल्केनिक इरप्शंस को देखा। जब हम डायरेक्ट की बात कर रहे थे तो हमने मीटियर्स को स्टडी किया, ग्रेविटेशन, मैग्नेटिक फील्ड एंड सिस्मिक एक्टिविटी, जिसमें कि सिस्मिक एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने क्रस्ट को स्टडी किया। हमने देखा कि क्रस्ट को हम 2 भागों में बांटते हैं, पहला कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा ओशियनिक क्रस्ट। अब कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट के बीच के डिफरेंसेस को हमने स्टडी किया, दोनों के डेंसिटी के बीच में स्टडी किया। हमने पता लगाया कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो डेंसिटी है वो ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी से कम होती है। जो हमारे ओशियनिक क्रस्ट की डेंसिटी है वो है 2.9 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, पर जब हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर जो डेंसिटी है वो है अप्रॉक्स 2.7 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर डिफरेंसेस थी। एट लास्ट हमने स्टडी किया कि जो हमारा क्रस्ट है वो हमारे अर्थ के टोटल वॉल्यूम का ओनली 1% है। तो दीज वर द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। आज हम स्टडी कर रहे हैं मेंटल को। तो लेट्स स्टार्ट। मेंटल के बारे में जितनी भी जानकारी हमारे पास मौजूद है वो हमें कहाँ से मिली? वो मिली है हमें अर्थक्वेक वेव से, हीट फ्लो से, मैग्नेटिक एंड ग्रेविटी स्टडी से। मैंने पहले भी आपको बताया कि इस तरीके की स्टडी हम लोग करते हैं जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड के अंतर्गत आती है और हम इससे अर्थ के इंटीरियर के बारे में जानते हैं। तो इसी प्रोसेस से हमने मेंटल के बारे में स्टडी किया। मेंटल होता क्या है? तो क्रस्ट के नीचे वाला पोर्शन को हम लोग मेंटल कहते हैं। क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाले पॉइंट को हम लोग मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। क्रस्ट और मेंटल को डिवाइड करने वाले पॉइंट को हम लोग मोहरोविक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। क्रस्ट की मेंटल की टोटल थिकनेस कितनी होती है? सॉरी फॉर द थिंग, मेंटल की थिकनेस है अराउंड 2900 किलोमीटर और जो एवरेज डेंसिटी है हमारी मेंटल की वो होती है 3.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो मेंटल है वो हमारे क्रस्ट से ज़्यादा डेंस है। मीन्स डेंसिटी ऑफ द मेंटल इज़ हायर इन कंपैरिजन टू द क्रस्ट। और यही प्रोसेस आपको नीचे भी दिखेगी। जब आप कोर में पहुंचिएगा तो कोर की जो डेंसिटी है वो मेंटल की डेंसिटी से ज़्यादा मिलेगी। दिस शोज कि टेम्परेचर एंड प्रेशर जब हम नीचे जा रहे हैं तो वो इंक्रीज़ कर रहा है, इसीलिए हमारी डेंसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। हमारे लिए मेंटल में 2 पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, मेंटल को हम 2 भागों में बांटते हैं, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। सबसे पहला पॉइंट है आपके लिए स्थेनोस्फेयर। अब ये स्थेनोस्फेयर होता क्या है? तो अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल को हम स्थेनोस्फेयर कहते हैं। इंपॉर्टेंट, याद कर लेना है। अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज स्थेनोस्फेयर। इसकी थिकनेस क्या होती है? ये होती है अराउंड 400 किलोमीटर। स्थेनोस्फेयर की मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है वीक। उसके बाद नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या होता है? तो क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। Easy for the examination. Crust and the uppermost part of the mantle is called lithosphere. थिकनेस कितनी होती है? 10 to 200 किलोमीटर। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। स्थेनोस्फेयर की थिकनेस 400 किलोमीटर, लिथोस्फेयर की थिकनेस 10 to 200 किलोमीटर। लिथोस्फेयर को हम बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी इंडियन प्लेट्स के नाम सुनी है, आपने यूरेशियन प्लेट्स के नाम सुनी है। जितने भी प्लेट्स हैं ये सारे लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। इसे आप एक फिगर से समझ सकते हैं। जब आप इस फिगर को देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि जो प्लास्टिक लेयर है ये नीचे वाला, ये है हमारा लिथोस्फेयर। जितने भी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आपको होती हुई दिखती है वो सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ स्थेनोस्फेयर से ही होती है। और जो लिथोस्फेयर है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ये हमारा लिथोस्फेयर है। ये लेयर मूव करते रहता है टेक्टोनिक प्लेट्स के रूप में। तो क्रस्ट एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज लिथोस्फेयर एंड द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज द स्थेनोस्फेयर। ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। हमारी जो लोअर मेंटल है वो स्थेनोस्फेयर के नीचे तक एक्सटेंड करती है। अपर पार्ट को हम लोग अपर मेंटल कहते हैं, स्थेनोस्फेयर वाले एरिया को, और उसके नीचे वाले एरिया को हम लोअर मेंटल कहते हैं। लोअर मेंटल हमारी सॉलिड स्टेट में है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी अपर मेंटल मतलब कि स्थेनोस्फेयर वाली लेयर है वो सेमी सॉलिड या फिर प्लास्टिक लेयर कह सकते हैं, उस तरह की होती है। लेकिन जब हम लोअर मेंटल की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेंटल है हमारी वो सॉलिड स्टेट की होती है। मेंटल में सारे के सारे रॉक बॉडीज़ आपको मेल्टिंग स्टेट में मिलेंगे। कहा जाता है कि जब आप क्रस्ट के नीचे पहुँचते हैं तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि सारे रॉक्स वहाँ पर पिघलने स्टार्ट हो जाते हैं और वो मॉल्टन स्टेट में मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन मेनली जो कंपोजिशन की जब हम बात करेंगे तो इस जो मेंटल की पोर्शन है यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो साइमा है। साइमा का मतलब SI फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम।
तो सिलिकॉन मैग्नीशियम की कंपोजिशन आपको मेनली मेंटल में दिखेगी, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज मेंटल का जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम का 84% है। मैंने आपको पहले बताया जो क्रस्ट की वॉल्यूम है 1% है, मेंटल 84%, बचा कितना 15, वो 15% कोर की वॉल्यूम हो जाएगी। तो दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर द मेंटल। नेक्स्ट है कोर। कोर की जो टोटल थिकनेस होती है वो है अराउंड 3500 किलोमीटर। कोर को हम दो भागों में बांटते हैं, आउटर कोर, इनर कोर। आउटर कोर की जो थिकनेस है वो है 2300 किलोमीटर, इनर कोर की जो थिकनेस है वो है 1200 किलोमीटर। आउटर कोर जो हमारा है वो है लिक्विड स्टेट में और इनर कोर जो हमारा है वो है सॉलिड स्टेट में। ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है डेंसिटी। क्योंकि हम अर्थ के नीचे पहुंच रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है डेंसिटी इंक्रीज आपको दिखेगी ही। जब हम मेंटल और कोर की बाउंड्री पे पहुंचते हैं तो इस प्लेस पे जो डेंसिटी हमें दिखती है वह है 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। बट जब हम अर्थ के एकदम डेप्थ मतलब कि एकदम इंटीरियर में पहुंच जाते हैं, इस प्लेस पे जो आपको डेंसिटी दिखती है वो 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दिखती है। मीन्स जो क्रस्ट में डेंसिटी थी वो 2.7 to 2.9 में वैरी कर रही थी। जब हम मेंटल में पहुँचे तो वो डेंसिटी 3.4 3.5 में वैरी कर रही थी। कोर मेंटल बाउंड्री में पहुँचे तो वो अप्रॉक्स 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में वैरी कर रही थी। और एट लास्ट जब हम कोर के एंड में पहुँच गए तो वहाँ पर डेंसिटी आपको दिख रही है 13 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब है कि डेंसिटी इंक्रीज़ कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। ये सारी चीज़ें जब हम अर्थ के नीचे जा रहे हैं तो वो इंक्रीज़ कर रही है। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। जो इनर कोर या आउटर कोर की जो कंपोजिशन है वो है नीफी, NiFe। Ni का मतलब हो गया निकल, Fe का मतलब हो गया आयरन। तो हमारे जो कोर का कंपोजिशन है उसे नीफी कंपोजिशन कहते हैं। इसे कभी कभी नीफी लेयर भी कहा जाता है। मतलब कि अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीफी लेयर और चारों ऑप्शन रहते हैं, देन यू कैन क्लियरली से दैट इट इज़ द कोर। कोर को हम नीफी लेयर कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो हमारा कोर का टोटल वॉल्यूम है वो 15% वॉल्यूम है हमारे पूरे अर्थ के वॉल्यूम का। दीज वर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कोर। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें आपको मेंटल, स्टेनोस्फेयर और ट्रेंच एंड स्लैब पूल सारा चीज़ दिख रहा होगा। अब ये क्या है? मैंने आपको बताया कि मेंटल में सभी कुछ सेमी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है? मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। इस कन्वेक्शन करंट के कारण हमारा जो स्लैब्स है मतलब जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स है वो मूव करता है। ज़्यादा जानकारी लेना इसमें अभी इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट इज डिसकंटिन्यूटीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए। डिसकंटिन्यूटी होता क्या है? आपको मैंने बताया था कि जो हमारा अर्थ है उसमें कहीं पर सॉलिड स्टेट मौजूद है, कहीं सेमी सॉलिड, कहीं पर लिक्विड। अलग अलग तरह के बॉडीज़ अंदर मौजूद हैं। जब हम वेव्स को नीचे भेजे थे तो पी वेव्स इन सॉलिड लिक्विड सभी पोजीशंस पे इजीली मूव कर रही थी। लेकिन जब हम एस वेव्स की बात कर रहे हैं तो वो सॉलिड में मूव कर रहा था लेकिन बाकी सारे पोर्शंस पे वो मूव नहीं कर पा रहा था। मतलब कि उसे हम ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। तो जिस प्लेस पर ये सारी डिफ्लेक्शंस हमें शो हुई है, जिस प्लेस पर इन डिफ्लेक्शंस को हम स्टडी किए हैं, उन प्लेसेस को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब कि डिसकंटिन्यूटी क्या हुआ? जिन प्लेसेस पर हमें कुछ अंतर दिख रहा है अर्थ के अंदर में, उन प्लेसेस को हम डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। अब आपके पास कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? सबसे पहला है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। जब हम कॉनराड डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं तो कॉनराड डिसकंटिन्यूटी क्रस्ट में अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच के जो कंटिन्यूटी है उसे हम लोग कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मतलब जो मैंने बताया था अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट, सियाल साइमा, इन दोनों के बीच में जो कंटिन्यूटी है डिसकंटिन्यूटी, इसे हम लोग कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। दूसरा मोहरोबिक। मैंने आपको पहले ही बताया क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तीसरा है रैपिटी डिसकंटिन्यूटी। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है वो रैपिटिक कंटिन्यूटी होती है। चौथा है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होती है? तो ये होती है बिटवीन द लोअर मेंटल एंड द आउटर कोर। मतलब कि ये वाला पोर्शन जो कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एंड एट लास्ट इज द लेहमन डिसकंटिन्यूटी। ये क्या होती है? तो ये होती है इनर कोर एंड द आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होती है वो है लेहमन डिसकंटिन्यूटी। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कॉनराड बिटवीन द क्रस्ट, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मोहरोबिक बिटवीन द क्रस्ट एंड मेंटल, रैपिटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, गुटेनबर्ग बिटवीन द मेंटल एंड द कोर,
एंड एट लास्ट इज द लेहमन डिसकंटिन्यूटी दैट इज बिटवीन द इनर एंड द आउटर कोर। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। ऑब्वियस ही बात है, आपने पुराने लेक्चर्स में भी देखा कि जो डेंसिटी है वो जैसे ही नीचे पहुंच रहे थे इंक्रीज़ कर रही थी। 2.7 टू 13 ग्राम सेंटीमीटर की तो आपने इंक्रीज़ होते देखा है। सेकंड, टेम्परेचर। ऑब्वियस ही बात है, आप अर्थ के नीचे जाइएगा टेम्परेचर इंक्रीज़ होते दिखेगा ही। अर्थ के नीचे बहुत सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी मौजूद हैं जिनके कारण वेव्स जनरली जनरेट होते रहते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है। तो अर्थ के नीचे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। बहुत जगह पर 5000, 7000, 9000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज़ होते हमें दिखता है। ठीक इसी तरह टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहा है और प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि ऊपर का जो बर्डन है वो नीचे प्रेशर शो करेगा। तो हम जब अर्थ के नीचे जाते हैं तो हमें तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होते दिखती है। पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर और तीसरा डेंसिटी। ये सारी चीज़ें हमें अर्थ के नीचे इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी। दीज वर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द कोर एंड द प्रेशर थिंग्स। तो आपकी तीनों टॉपिक्स यहाँ से क्लियर हो जाती है। वन इज़ द क्रस्ट, सेकंड इज़ द मेंटल एंड थर्ड इज़ द कोर। और साथ में इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम कैसे कैसे स्टडीज़ करते हैं। एंड एट लास्ट मैंने आपको डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में ही बताया। ये सारी टॉपिक्स को आप एक दो बार देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टीम एस्पिरेंट IQ।